नमस्कार बच्चों। तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम सभी आपके साथ मिलकर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक कर रहे थे, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों कॉन्टिन्यूटी। और हमने इससे पहले के लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट्स और कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ मिलकर बहुत ही ईजी और कंसेप्चुअल तरीके से सिखाए। तो आज उसी पोर्शन को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ मिलकर कॉन्टिन्यूटी के और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूं। तो बिना किसी देरी के, बिना लेट हुए आपके साथ मिलकर चलिए शुरू करते हैं आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर को। और हाँ, कॉपी और पेन के साथ मेरे साथ नोट्स बनाना मत भूलिएगा। जहां जहां मैं हाईलाइट करूं उन छोटी छोटी बातों को आप जरूर नोटिस कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, क्या कहता है आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन 8, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2x स्क्वायर। कब है ये फंक्शन? जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो फंक्शन है बच्चों x अपॉन में मॉडुलस x। और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो बच्चों फंक्शन की वैल्यू है k। फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों ये तो। आ जाओ फटाफट उड़ा देते हैं इसको, बहुत ही प्यार से उड़ाएंगे, देखते रहो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये हमारा 8। कौन सा क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। तो चलिए लिखते हैं हम 8th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। फंक्शन लिखते हैं बच्चों। फंक्शन दे रखा है हमें, थोड़ा सा और साइड में करते हैं इसको स्लाइड को, परफेक्ट। फंक्शन दे रखा है बच्चों एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या दे रखी है सर? 1 माइनस में कॉस 2x और अपॉन में बच्चों दे रखा है हमें 2x स्क्वायर। फिर हमें दे रखा है बच्चों k, फिर हमें x अपॉन में मोड x। कब ये फंक्शन कब लेना है? जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। k कब लेना है? जब x की वैल्यू 0 है। और x अपॉन मोड x कब लेना है? जब x की वैल्यू मोर देन 0 है। अब सबसे पहले मैंने आपको ये बहुत अच्छे से सिखाया बच्चों कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। अगर फंक्शन लेस देन है तो इसका मतलब ये हमारे लिए LHL पोर्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर फंक्शन मोर देन होता है तो इसका मतलब बच्चों वो हमारे लिए राइट हैंड लिमिट होती है। क्या सभी को पता है? हाँ या ना? तो चलो लिखते हैं फटाफट। सर क्या लिखना है? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन है हमें पहले बता रखा है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट किस पॉइंट पर सर? एट x इक्वल्स टू 0। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है बच्चों राइट हैंड लिमिट और इक्वल होती है बच्चों f ऑफ 0 पे। हाँ या ना? तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है बच्चों? लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0 f ऑफ x इंप्लाइज करेंगे लिमिट की वैल्यू बोले हमारे लिए LHL की कौन सा फंक्शन है। चलो LHL के लिए फंक्शन क्या दे रखा है सर जी? ये रहा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2x स्क्वायर। 1 माइनस में बच्चों कॉस 2x और अपॉन में 2x स्क्वायर। और मैं जानता हूं अगर आपने पुराने लेक्चर देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत प्यार से कर चुके होंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है बच्चों? 1 माइनस कॉस 2x मैंने आपको बता रखा है पहले से ही सर 2 साइन स्क्वायर x और अपॉन में 2x स्क्वायर। सर 2 से 2 कैंसल, लिमिट x टेंड्स टू 0। गौर कीजिएगा बच्चों ये भी फंक्शन स्क्वायर में है और ये फंक्शन भी स्क्वायर में है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिखूं सर जी साइन x और अपॉन में x और इस पूरे का बच्चों होल स्क्वायर। और मैंने आपको सिखाया है कि सर जब फंक्शन का एंगल और हमारा वो जो फंक्शन है ये दोनों बच्चों यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ये दोनों सेम सेम है, तो वैल्यू क्या आती है बच्चों? वैल्यू आती है सर जी 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो ये आ गया हमारा LHL। अब RHL को सॉल्व कर लेते हैं। तो RHL के लिए फंक्शन क्या है? देखिए देखिए देखिए, RHL के लिए फंक्शन है बच्चों हमारे लिए, RHL के लिए फंक्शन है पहले x अपॉन मोड x। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। RHL के लिए फंक्शन बताएं क्या दे रखा है। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। x अपॉन मोड x क्या दे रखा है बच्चों? x अपॉन मोड x। अब बच्चों इसको हमेशा से आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हमें
मॉडुलस फंक्शन गिवन होगा, क्या गिवन होगा बच्चों, कभी भी अगर हमें मॉडुलस फंक्शन गिवन होगा तो हमें एक काम करना है, क्या बच्चों, RHL पे ना मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। RHL के लिए मोड की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और LHL के लिए बच्चों मोड की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। मतलब समझाता हूँ, अगर कहीं पे LHL के अंदर मॉडुलस फंक्शन होगा तो मैं उसे हमेशा नेगेटिव में लिखूंगा, और अगर RHL में कहीं मॉडुलस फंक्शन होगा तो मैं हमेशा उसे पॉजिटिव वैल्यू लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ सर, बच्चों मैं इसका मतलब यह कहना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कैसा होना चाहिए सर, x और अपॉन में x। सर ये क्या कर दिया आपने, यहाँ पर x क्यों लिखा, यही तो समझा रहा हूँ बच्चों कि जब भी हमारा LHL फंक्शन होगा तो मोड की क्वांटिटी क्या लिखूंगा, पॉजिटिव में लिखूंगा, जैसा कि मैंने लिखा। और मान लो कि सर अगर LHL होता तो कुछ नहीं बच्चों, फिर मैं इसको ऐसे लिखता, x अपॉन में मोड वाली क्वांटिटी कर देता नेगेटिव, ऐसे, ये नेगेटिव क्वांटिटी है। उम्मीद करता हूँ आप इन दोनों बातों को समझ गए होंगे। दोबारा बताता हूँ, LHL में मॉडुलस फंक्शन हमेशा कैसे लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, और LHL में मॉडुलस फंक्शन हमेशा कैसे लिखना है, नेगेटिव लिखना है। ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना, ओके है क्या। तो हम इसको हटाते हैं क्योंकि हमें इसका कोई काम तो नहीं है। हटा दूं क्या, हटा दूं क्या बच्चों, यस सर हटा दो, ओके है क्या, समझ गए ना। तो इसका मतलब सर ये कहना चाहता हूँ कि इससे ये कट गए एक्चुअल में 1। हाँ कब, जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। तो यानी अब हमारे लिए फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन बच्चों ये है, हमारा फंक्शन ये है। इसका मतलब x अपॉन मोड x कुछ था ही नहीं, ये क्या था बच्चों, 1 था। 1 कैसे आया, ऐसे आया, मैंने आपको बता दिया। अब फटाफट इसे सॉल्व कर देते हैं, चलिए आ जाओ फटाफट। सर राइट हैंड लिमिट ओके है, यस सर। लिमिट बच्चों x टेंड्स टू, ओहो क्या हो गई, ओके है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0 f ऑफ x, ठीक है ठीक है ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू बताएंगे सर जी 1 है ना, 1 ही है ना, ये देखो मैंने लिखा है आपके सामने 1 है, तो सर आंसर भी क्या आ गया 1, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर एक बात बता दो सर जी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू बच्चों क्या है, f ऑफ 0, हाँ है ना। तो बच्चों LHL और RHL दोनों पे आंसर क्या आया 1, और f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था 2 नंबर के लिए, ओके है क्या बच्चों, हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दिया करो आप बस, ओके है, यस सर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि आपको बच्चों स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पढ़ने की कोशिश करें। fx इक्वल्स टू क्या दे रखा है बच्चों, fx इक्वल्स टू दे रखा है a sin पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1, ओके। कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। tan x माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स क्यूब, कब, जब x की वैल्यू मोर देन 0 है, ठीक है। लिखते हैं इसको, आइए 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 नीचे करते हैं इसको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 9, ठीक है क्या। तो सर fx इक्वल्स टू सर क्या है बच्चों, देखो एक बार क्वेश्चन भूल गया मैं, 1 1 1 और a साइन पाई बाई 2 एक्स प्लस 1, a साइन पाई बाई 2 और बच्चों x प्लस 1, ठीक है। और फिर है बच्चों tan x माइनस में साइन x और अपॉन में बच्चों है हमारा x क्यूब। ये कब है, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 है। ये कब है, जब x की वैल्यू बच्चों मोर देन 0 है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं ताकि गलती ना हो हमसे, ओके है, बिल्कुल ओके है। तो हमें बच्चों a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, a की। तो अब तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप बता ही दोगे, क्या सर ये लेस देन है और ये मोर देन है। सर जी लेस देन होता है तो लिमिट इंडिकेट करती है किसको, किसको इंडिकेट करती है बाबू, सर लेफ्ट हैंड लिमिट को, और अगर मोर देन होता है तो सर राइट हैंड लिमिट को, ठीक है, हाँ या ना बोल दो। तो चलो फिर लिख दे। अच्छा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं कॉन्टिन्यूअस है ये भी चेक कर लो, कहीं हम ऐसे ही कर दे सॉल्व,
ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू, कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लिखेंगे इफ द फंक्शन इज continuous, if the function is continuous at x equals to बच्चों 0, then लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है बच्चों राइट हैंड लिमिट और इक्वल होता है बच्चों f ऑफ 0 पे। ओके है क्या? तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं। तो सर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बच्चों लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0 f ऑफ x इंप्लाइज करेंगे लिमिट बच्चों h टेंड्स टू 0 क्या है, देखिए एक बार फंक्शन बच्चों a साइन पाई बाई 2 x प्लस 1, यही है ना हमारा फंक्शन। देखो तो बच्चों अब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो। तो सर जी a साइन पाई बाई 2 और x की वैल्यू 0 प्लस 1, तो बच्चों ये आ गया a साइन पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि इससे ये तो 1 हो गया और 1 को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा पाई बाई 2, ठीक है क्या? अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू बता दो एक बार, बताओ बच्चों, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू सर जी 1, क्या होता है बच्चों 1, बहुत बढ़िया। तो सर जी आंसर आ गया ए, ये आ गया बच्चों हमारा LHL। कोई भी दिक्कत? अब किसकी बारी बच्चों, RHL फंक्शन की। किसकी बारी है अब, RHL फंक्शन की, राइट हैंड लिमिट। तो चलो अब बता दो प्यारे प्यारे बच्चों, बता दो एक बार क्या होता है सर जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंप्लाइज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। बताओ फंक्शन क्या है आपके लिए, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। सर जी tan x माइनस में साइन एक्स अपॉन में बच्चों एक्स क्यूब। अब बच्चों बहुत प्यार से देखना आप, ठीक है, पहले हम ना इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सर जी tan x को लिखेंगे साइन एक्स और बच्चों अपॉन में कॉस एक्स, माइनस में बच्चों साइन एक्स, कोई भी दिक्कत तो नहीं बच्चों, बोलो, और अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 बच्चों 1 को अगर साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन एक्स, और साइन एक्स को कॉस एक्स से करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और इस पूरे के अपॉन में बच्चों आया कॉस एक्स, और इस पूरे के अपॉन में चला है बच्चों एक्स क्यूब। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0, बच्चों यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, कॉमन निकाल दो। तो हमने साइन एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस में बच्चों कॉस एक्स, नीचे सर जी ये कॉस एक्स है और ये एक्स क्यूब बच्चों इससे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू में आ गया एक्स क्यूब। अब बच्चों ढंग से देखना आप, हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो गया बच्चों साइन x और x यहाँ पे आ गया। सर ये x कहाँ है, यहाँ पे 3x है, x की पावर कितनी है बच्चों 3, मैंने एक x इसको दे दिया, बात आ रही समझ में। अब देखना मैंने लगाया इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस में बच्चों कॉस x और अपॉन में अभी 3 था, एक एक्स स्क्वायर बचा है और इनटू में आ गया बच्चों कॉस x। कैसे आया ये, कैसे आया देखो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया एक्स क्यूब, ठीक है क्या। और मैंने ये पोर्शन क्या कर दिया, इस पोर्शन को मैंने अलग से लिख दिया है, इस पोर्शन को मैंने लिमिट क्या कर दी बच्चों अलग कर दी, ये रही, ठीक है क्या, हाँ या ना बोल दो, यस सर ओके है। अब क्या होगा, इस पोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स, एंगल सेम सेम है, x यहाँ पे जो है वही यहाँ पर है, तो आंसर आया बच्चों 1। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का 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 कि नहीं पक्का, यस सर पक्का, बिल्कुल पक्का, बहुत बढ़िया। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्टली 0 रख सकता हूँ, नहीं, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हम अभी भी नहीं रख सकते। तो हम जानते हैं ना प्यारे बच्चों, हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 सर 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है
सर जी 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है बताओ बच्चों। 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू सर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और अपॉन में बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब बच्चों ये कांस्टेंट इसे बाहर कर देते हैं तो 1 इंटू 2 लिमिट x टेंस टू बच्चों 0, यहाँ पर आया बच्चों साइन स्क्वायर x बाई 2 और अपॉन में x स्क्वायर। एक बात ठीक है ठीक है ठीक है, और क्या कर दूँ मैं फिर से ना, अब देखो अब आप गौर करना, मैंने क्या करा, ये कांस्टेंट था, इस पोर्शन को जो मैं दिखा रहा हूँ आपको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक साथ कर दिया, और क्या कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, और जो बच्चों ये कॉस एक्स है ना इसे अलग लिख दे रहा हूँ, इसे क्या कर रहा हूँ मैं अलग लिख रहा हूँ। कैसे, ऐसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन में कॉस एक्स। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। मैंने इस पूरे क्वेश्चन को दो तरीकों में बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांटा है, दो। कितने हिस्सों में बांटा है, दो। क्या होगा इससे, बस आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा इससे। क्या बच्चों आपको बात समझ में आ रही है, क्या आ रही है, क्या बात समझ में आपको, मुझे बता दो। हाँ आ रही है कि नहीं आ रही है बता दो। ये कंप्यूटर में क्या हो रहा है, ठीक है आ रही है क्या बात समझ में आपके बच्चों। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको दो हिस्सों में बच्चों बांट दिया है, ठीक है हाँ है ना। अब देखो क्या करता हूँ मैं, आप देखो देखो देखो, ये तो हो गया बच्चों 2 लिमिट x टेंस टू बच्चों 0। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया और इस पूरे का बच्चों मैंने कर दिया होल स्क्वायर, कोई भी दिक्कत इनटू, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी तो 1 अपॉन में कॉस 0। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, सर जी क्या क्या बताना चाहते हो। देखो बच्चों यहाँ पर है x बाई 2 और यहाँ पर है सिर्फ x, बताओ किसकी कमी है, बताओ तो किसकी कमी है, 1 बाई 2 की। तो मैंने क्या करा 1 बाई 2 से डिवाइड और 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई। बात आ गई समझ में, हाँ या ना बोलो। अब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 1, कितनी होगी बच्चों 1, कितनी हो गई 1, क्यों, क्योंकि इसका एंगल क्या हो गया सेम हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर ये आ गया बच्चों कितना 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 इंटू 1 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। बात आ गई समझ में। सर इसको इससे काट दो 2, आंसर आ गया 1 बाई 2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना यहाँ पर, हाँ है ना। तो मैंने तो आपको बता दिया क्या करा हमने, दोबारा बताएंगे दोबारा बताएंगे। हमने क्या करा है, हमने इस पूरे फंक्शन को बच्चों एक साथ लिखा और इसको हमने बच्चों अलग कर दिया। हमने इस पूरे फंक्शन को बच्चों एक साथ लिखा और इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि एंगल x बाई 2 था और यहाँ पे सिर्फ x था, तो हमने 1 बाई 2 से डिवाइड और 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करा, और यहाँ पर क्या करा x की वैल्यू 0 थी तो हमने पुट कर दी, ठीक है। अब ऐसे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू हो गई 1, ये रहा 1 बाई 2 का स्क्वायर करा 1 बाई 4, ये रहा। सर cos 0 की वैल्यू होती है 1, 2 2 जब बच्चों 4, आंसर आया 1 बाई 2। क्या बेहतरीन था, हाँ या ना बोल दो बच्चों। तो सर जी लिमिट एल एच लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू बच्चों राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू बच्चों एफ ऑफ 0। सर जी इस पर वैल्यू क्या ही है, देखो एक बार LHL में क्या निकाला हमने, देखो 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 LHL में हमने क्या निकाला है, देखो तो एक बार A कितना निकाला हमने, A निकाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया A हमारे लिए, A आया, ठीक है। और इस पर क्या निकाला हमने 1 बाई 2, तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 बाई 2। क्या ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी तरह जिस तरीके से आप प्यारे प्यारे हो उसी तरीके से क्वेश्चन भी प्यारा प्यारा सा है, ठीक है बच्चों। चलो आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक 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 ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आओ जाओ फटाफट। वाओ, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी तरह, छोटा सा है, बहुत ही प्यारा सा है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आपकी तरह ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है क्या। चलो देखते हैं। हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स साइन 3x अपॉन में tan 2x। कब है ये, जब x की वैल्यू 0 से कम है। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 3/2 है। अब जब x मोर देन 0 होता है तो फंक्शन है बच्चों log 1 प्लस 3x अपॉन में e की पावर 2x माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है,
ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ। शो करने का मतलब होता है बच्चों कि आपको यह दिखाना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है एफ ऑफ जिस पॉइंट पर चेक करते हैं 0, यानी इस तीनों की वैल्यू बच्चों एक दूसरे के क्या आनी चाहिए, इक्वल। तभी हम कह सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन बच्चों क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो, हाँ या ना बोल दो। आ जाओ फिर करके दिखाता हूँ मैं। आप मेरे होते हुए बच्चों आपको घबराना नहीं है, बस आपको मेरे साथ साथ चलते रहना है, बाकी तो तुम्हारा भाई संभाल देगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन है ये, हम लिख देते हैं एक बार 10th क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों कह रहा है कि हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, देखेंगे एक बार नहीं तो गलती हो जाएगी। और साइन 3x अपॉन 10 माफ़ करना, साइन 3x अपॉन में बच्चों 10 ठीक है। और साइन 3x और अपॉन में बच्चों 10 ठीक है। फिर है फंक्शन 3/2 ठीक है। फिर है बच्चों लॉग 1 + 3x और अपॉन में बच्चों e⁻² 2x - 1। ये हमारा बच्चों फंक्शन है, ये हमारा क्या बच्चों फंक्शन है एफ एक्स। कब कब है ये, तो जब x की वैल्यू क्या होती है, मोर देन या लेस देन। चेक करते हैं एक बार, आ जाओ फटाफट चेक कर लेते हैं। सर जी जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, सॉरी, और लेस देन, हाँ लेस देन पे है ये, ठीक है लेस देन पे है ये। तो ये हो गया बच्चों लेस देन, ये लेस देन, ये इक्वल्स टू 0, ये मोर देन 0, ठीक है। तो अब प्यारे प्यारे बच्चों आप बता दो जल्दी से, ये क्या है, सर जी लेस देन है तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। सर जी ये मोर देन है तो इसका मतलब प्यारे प्यारे बच्चों ये राइट हैंड लिमिट है। कौन सी लिमिट है ये, राइट हैंड लिमिट है। ओके है सर जी, यस सर। तो सर इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कि अगर हमारा फंक्शन क्या है बच्चों कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू किस पॉइंट पर 0, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए बच्चों राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा f ऑफ 0 पे। ओके ओके है सर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0 f ऑफ x इंप्लाइज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। फंक्शन की वैल्यू बोलेंगे सर साइन 3x और अपॉन में 10 यही था ना बच्चों, हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना, यस सर। देखो तो LHL के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम। ओके है ना बच्चों, हाँ या ना बोलो, यस सर। ओके है सर जी। तो बस खत्म हो गया बच्चों ये तो क्वेश्चन। क्या मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है, सर कौन सी प्रॉपर्टी, अरे भूल गए क्या, ऐसा नहीं करना है बच्चों। सर साइन x और अपॉन x इक्वल्स टू 1, सर जी लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x और अपॉन x इक्वल्स टू 1। यानी क्या कहना चाहते हो सर, कहना ये चाहता हूँ कि अगर x यहाँ पे है और यही x यहाँ पे है तो आंसर आएगा 1। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है तो आंसर आएगा 1। समझ में आया सर। यहाँ पे 3x है, अगर इसके नीचे भी 3x हो जाए तो आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2x है, अगर इसके नीचे भी 2x हो जाए तो आंसर 1 हो जाएगा। बस समझ गए मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको। क्या साइन 3x है तो मैंने क्या करा, 3x से बच्चों डिवाइड कर दिया और 3x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई गलत तो नहीं करा, बोलो नहीं सर। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिखा है 10 तो मैंने क्या करा 2x से डिवाइड कर दिया और 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ गलत तो नहीं करा, नहीं सर आपने गलती करा ही नहीं है। अच्छा ऐसे कैसे, सर यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड कर दिया।
दोनों इक्वल हैं, बहुत ही बढ़िया। सिमिलरली यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड कर दे, ये दोनों भी इक्वल हो गए। सर क्या आप लिमिट ऐसे अलग अलग लिख सकते हो? हाँ बच्चों, हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, डिवीजन हो, आप लिमिट को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बताओ, साइन 3x अपॉन 3x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। टेन 2x अपॉन 2x की वैल्यू कितनी होगी? 1। हाँ है ना। अब बच्चों यहाँ से 1x से 1x क्या हो गया? कैंसिल, सिर्फ बचा बच्चों 3/। क्या ये बहुत ही आसान है? हाँ सर, ये बहुत ही आसान सा था, ठीक है। अब आ जाओ, RHL भी सॉल्व कर देते हैं हम फटाफट। RHL भी सॉल्व कर देते हैं हम, इसको हटा देते हैं। ओहो, ठीक है, गायब कर दिया। और यहाँ पे कर देते हैं हम राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। आप समझना बच्चों, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जल्दी बताओ फंक्शन क्या था? log 1 प्लस 3x और अपॉन में e की पावर 2x माइनस 1। क्या आपको याद है? मैंने आपको कंसेप्चुअल वीडियो में सिखाया था। क्या सिखाया था सर? बताता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर बच्चों लिखा गया है log 1 प्लस x, तो वही x बच्चों नीचे आएगा तो आंसर आएगा 1। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, आंसर आएगा 1। समझा नहीं सर? समझाता हूँ ना। अगर यहाँ पर x है तो बच्चों यहाँ पे भी वही x होना चाहिए, आंसर आएगा 1। अगर e की पावर जो भी है वही पावर नीचे भी होनी चाहिए तो आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 3x है तो नीचे भी 3x आ जाए, आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2x है तो नीचे भी 2x आ जाए तो आंसर 1 हो जाएगा। और अब आप समझ चुके हैं मैं क्या करने वाला हूँ। क्या आप समझ गए हैं? तो पॉज करिए और खुद से करने की ट्राई करें, और नहीं तो देखो 1 प्लस 3x। अब क्या करा मैंने? 3x से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड कर सकता हूँ ना, गलत तो नहीं करा? बिल्कुल नहीं सर। आगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में 2x और इनटू में बच्चों 2x कर सकता हूँ ना। मैंने क्या करा दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर एंगल 3x था तो 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2x था तो 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड। फंक्शन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हाँ है ना। तो सर इसकी वैल्यू क्या हो गई सर जी? इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 क्या हो गई? 1। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? 1, हाँ है ना। और यहाँ पर क्या हुआ? इस x से ये x क्या हो गया? कैंसिल। तो इसका मतलब बच्चों आंसर क्या आ गया? 3/2। और आप ढंग से देखो, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू बच्चों f ऑफ 0। इसको भी सॉल्व करा तो 3/2 ही मिला था, इसको भी सॉल्व करा तो 3/2 ही मिला, और इसको भी सॉल्व करा है तो 3/2 ही। यानी फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, हाँ या ना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये तो। ओके है बच्चों। आओ एक और बेहतरीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मेरी तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट VVIP क्वेश्चन है ये, हाँ या ना। मैं ऐसे क्वेश्चन को MI क्वेश्चन बोलता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? MI क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं एक बार। हमें दे रखा है फंक्शन जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो बच्चों फंक्शन दे रखा है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में x²। और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू a है। और जब x की वैल्यू बच्चों मोर देन 0 है तो हमें क्या दे रखा है? √x अपॉन √16 प्लस √x माइनस में 4। अरे बाबा इतना टफ क्वेश्चन, आप तो घबरा गए होंगे, डर गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा आपको। कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू निकालनी है सो दैट द फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, कि हमारा फंक्शन क्या हो जाए? कॉन्टिन्यूअस हो जाए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आपके जैसे ही प्यारे तरीके से कराऊंगा, बस आप देखते रहो बच्चों, ठीक है। लाजवाब तरीके से करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैं आपको करा रहा हूँ कोई दूसरा नहीं करा रहा होगा, हाँ या ना। करा भी रहा होगा तो हमें क्या, हमें और आपको बस पढ़ाई से मतलब रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। आओ क्वेश्चन नंबर 11 है ये, और अब हम आपके साथ शुरू करते हैं।
डायरेक्टली करूँ क्या बच्चों, अब जल्दी से बताओ। अगर बच्चों ये क्या दे रखा है, लेस देन, तो लेस देन के लिए ये कौन सी लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये दे रखा है बच्चों मोर देन, तो मोर देन के लिए कौन सी लिमिट होगी बच्चों, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिखूँ, आप समझ जाओगे हाँ या ना। इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू बच्चों, एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट और इक्वल होगा बच्चों एफ ऑफ 0 पे। तो सर लेफ्ट हैंड लिमिट की शुरुआत कर दो पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x। तो बताओ तो LHL के लिए फंक्शन क्या है, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4x और अपॉन में बच्चों एक्स स्क्वायर। तो आप जल्दी से बताएंगे लिमिट x टेंस टू 0 बच्चों 1 माइनस कॉस 4x होता है 2 साइन स्क्वायर 2x। यहाँ पे बच्चों जितना भी एंगल होगा यहाँ उसका हाफ आता है, सिखाया है कंसेप्चुअल वीडियो में। यस सर, ठीक है क्या, इसको हटा देता हूँ बच्चों, वरना बार बार आपकी नजरें जाएंगी और आप गलत करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब जरा गौर करना, गौर करना। 2 कर देते हैं बाहर, कांस्टेंट था, लिमिट x टेंस टू 0। गौर करना, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन 2x और अपॉन में x और इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर। क्यों सर, क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया। और अब बच्चों गौर करो, गौर करो, यहाँ पर 2x था और यहाँ पे सिर्फ x था, तो मैं क्या करने वाला हूँ, बताओ बताओ, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, बोलो। हाँ सही कह रहे हो आप, 2 होना चाहिए सर। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर दिया डिवाइड। अब सर जी ये तो आंसर कितना हो गया, सेम सेम है तो आंसर 1। तो सर जी ये तो हो गया 1 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4 और इंटू बाहर चल रहा है 2, आंसर आ गया बच्चों 8। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। चलो अब बात करते हैं RHL फंक्शन की। किस फंक्शन की, RHL, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू बच्चों 0 एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू बच्चों 0। फंक्शन क्या था बच्चों, रूट x अपॉन में अंडर रूट 16 प्लस रूट x और माइनस में शायद 4 था। चेक कर लें एक बार, हाँ या ना, बिल्कुल सर सही है। ठीक है बच्चों, इसको आगे हम करते हैं, बट उससे पहले ये मैं गायब कर दूं, वरना हमारी गलतियां होती रहेंगी, फिर हमें दिक्कत आएगी। ठीक ठीक, गायब गायब गायब, छूमंतर। ठीक है, आप लिमिट क्या करना सिखाया, रूट वाले फंक्शन को रैशनलाइज कर देंगे, अंडर रूट एक्स अपॉन में, क्या आपको याद है, क्या मैंने आपको पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन कराया था सर, 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, रैशनलाइज कर रहे हैं तो बच्चों ये हो जाएगा 16 प्लस रूट एक्स और यहाँ पर क्या आने वाला है बच्चों, ओहो फिर से आ गए, ये तो बड़े बदमाश है यार, जाते ही नहीं आपकी तरफ, बुरा मान जाते हैं ये। अरे आप क्यों जा रहे हो, मजाक कर रहा हूँ। ये +4 और अपॉन में अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स और प्लस में 4, क्या करा है, रैशनलाइज। कहाँ करा है सर, बच्चों देखो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या आ गया है प्लस। बहुत सारे बच्चों ने इसका साइन बच्चों चेंज कर देते, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस कर देते, ना ना बच्चों आप गलत कर रहे हो। ठीक है क्या, रूट की क्वांटिटी के अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ या ना। तो अब देखो क्या हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 रूट x इंटू अंडर रूट 16 प्लस रूट x और प्लस में क्या आ गया बच्चों 4। ये फंक्शन एक तरफ, ये फंक्शन एक तरफ, अपॉन में ढंग से सुनना, इसको हमने बोला a और इसको कहा b। ऐसे ही इस वाले फंक्शन को बोला है a और इसको बोला है b, बीच में है प्लस, यहाँ है माइनस, a माइनस बी, a प्लस बी। बताओ फटाफट, ए स्क्वायर, किसी को बताना मत, मैं आपको बता रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप किसी को मत बताना।
इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब पहले तो सर इसको हटाओ, ये बार बार हमें ना दिक्कत दे रहा। लो जी, लिमिट x टेंस टू बच्चों 0 रूट x इंटू 16 प्लस में बच्चों रूट x प्लस 4, ये एक तरफ अपॉन में 16 प्लस रूट x और माइनस में 4 का स्क्वायर 16, 16 से 16 कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल। लिमिट x टेंस टू बच्चों 0 16 प्लस रूट x और प्लस में बच्चों 4, लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो 16 प्लस रूट 0 और प्लस में 4, तो इसका मतलब रूट 16 और प्लस 4, तो रूट 16 की वैल्यू 4 प्लस 4 कितना है बच्चों 8। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब क्या सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। इसको सॉल्व करा तो आंसर मिला 8, इसे सॉल्व करा तब भी आंसर मिला 8, और इसके लिए वैल्यू दे रखी a, तो a की वैल्यू आ गई 8। क्या बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, क्या इसमें कुछ खास मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और बेहतरीन बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है आपकी तरह। आप भी सुंदर हो क्या? हाँ, आप भी बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे आप बच्चे हो। आओ देखो तो, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू बच्चों log 1 प्लस एक्स माइनस में log 1 माइनस बी एक्स अपॉन में x। कब? जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, और जब x की वैल्यू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू k है। तो कहता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पे, तो k की वैल्यू बताओ। हमने कहा बड़ी बात है क्या, अभी बताते हैं। देखो कितना मक्खन सा सवाल है बच्चों, ये तो ऐसे सवाल, ये जब सवाल कर ले तो बच्चों इन सवालों की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बच्चों इन क्वेश्चंस की कोई वैल्यू ही नहीं रहती हमारे सामने। ठीक है, जब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हो तो हम कहते हैं इन क्वेश्चंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। बट मैं आपको रिकॉल कराऊंगा क्योंकि मेरा काम तो सिखाना, और मैं आपको सिखा के ही रहूँगा। जब भी नॉट इक्वल्स टू होता है तो इसका मतलब दो, या तो x की वैल्यू 0 से बच्चों बड़ी है, या x की वैल्यू बच्चों 0 से छोटी है। x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब हो गया कि ये फंक्शन के लिए RHL फंक्शन है, और अगर x की वैल्यू बच्चों 0 से छोटी है तो इसका मतलब वो हमारे लिए LHL फंक्शन है। और अच्छी बात यह है कि RHL फंक्शन हो यानी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट हो या लेफ्ट हैंड लिमिट हो, दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू एक है। तो चाहे मैं RHL सॉल्व कर दूं या LHL, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बस खत्म, स्वाहा, फिनिश, एंड। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पहले लिखेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी बच्चों राइट हैंड लिमिट, और इक्वल होगा बच्चों f ऑफ 0। तो आप चाहें तो हम RHL सॉल्व कर लें या LHL, कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं ना LHL ही लिख देता हूँ ऐसे ही झूठ मूठ के लिए। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, ठीक है, इम्प्लाइज करा लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस ax, log 1 प्लस ax माइनस log 1 प्लस bx, और अपॉन में क्या है बच्चों x, इसको हटाते हैं। हाँ, इसको हटा दिया। ठीक है, जरा गौर करेंगे, क्वेश्चन यही है कि कुछ और है। माफ करना बच्चों, यहाँ पे माइनस है, थोड़ा सा गलती हो गया, माफी चाहता हूँ इसके लिए। ये माइनस है, माइनस। ठीक है, आप देखना मैं इसको ऐसे लिखूँ क्या, आप मुझे बताना, मतलब आप बताओ कि मैं गलत लिख रहा हूँ कि सही लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या है ना कि पढ़ाते पढ़ाते ना बच्चों हम भी थक जाते हैं। आप मुझे बताना मैंने गलत लिखा कि सही लिखा। ठीक है क्या, और 1 माइनस में bx, और इसके नीचे क्या आ गया x। मतलब आप बताओ मैंने गलत लिखा कि सही लिखा। लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल सर लिख सकते हो। और अब बताना, मैं देखता हूं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ,
log 1 प्लस ए एक्स और अपॉन में x माइनस माइनस लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस बी एक्स और अपॉन में x। बताओ, अब बताओ तो, अब भी सही है सर, लिमिट को अलग अलग लिख सकते हो। तो अब सिखाया तो है आपको सर जी, यहाँ पर ax है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था ax। सर यहाँ पे माइनस में bx है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था माइनस में bx। कर दे काम, बोलो हाँ कर दो सर जी। आ जाओ देखो बच्चा जी, ये लो सर, a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड, ठीक। ऐसे ही माइनस बी से मल्टीप्लाई और माइनस बी से हमने कर दिया डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू भी हो गई 1 और इसकी वैल्यू भी हो गई 1। तो सर जी 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू माइनस बी, ए प्लस बी, खत्म, फिनिश, एंड, स्वाहा। हाँ खत्म हो गया। तो क्या करा हमने, हम कहेंगे कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 और इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू आई है a प्लस बी और 0 पे था k, तो k की वैल्यू आ गई a प्लस बी। खत्म। था ना आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान, हाँ या ना। अब आ जाओ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल प्यारा सा, इतना आसान क्वेश्चन कि आप सोच नहीं सकते बच्चों, ठीक है। और ये सीबीएसई में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी वन ऑफ द सीबीएसई फेवरेट क्वेश्चन। मेरा तो नहीं है, आपका क्या पता हो जाए, चलो करके देखते हैं। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू है 3ax प्लस बी। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन है 5ax माइनस बी, और जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो फंक्शन है बच्चों 11। तो कहता है इस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आप मुझे बताओ a और b की वैल्यू। हमने कहा लो जी, कर लो जी बात। सर x मोर देन 1 है तो इसका मतलब मोर देन पे तो सर राइट हैंड लिमिट होता है, सर लेस देन है तो इस पे तो सर जी लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। और सर हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, बड़ी गैल है कि बड़ी बात है क्या, बताओ तो बड़ी बात है क्या ये? नहीं सर बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। ये तो हम आप लोग करके छोड़ दिया, कह दो सर जी जो आप कर रहे हो ना हमने करके छोड़ दिया है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, यही तो चाहिए आप लोगों से हमें। आज लिख दें पहले कि भैया क्या लिखेंगे, इफ क्वेश्चन नंबर कौन सा है पहले ये बता दो, 13। इससे पहले हमने कौन सा करा था बच्चों, 12, ठीक है। इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कि अगर बच्चों हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट, और इक्वल होगा बच्चों f ऑफ 1 पे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू बच्चों 1 f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1। LHL के लिए फंक्शन क्या है बच्चों, 5ax माइनस में 2b, यही है क्या, आप चेक कर लो ये रहा, ठीक है। तो सर लिमिट अप्लाई कर दो, तो 5a x की वैल्यू 1 माइनस में 2b, तो सर आंसर आ गया 5a माइनस 2b, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है सर, ओके है सर। अब बात कर लेते हैं RHL की, राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इम्प्लाइज करेंगे लिमिट x टेंस टू 0। बताओ जी फंक्शन क्या है, फंक्शन है बच्चों 3ax प्लस बी, 3ax प्लस बी, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो, 3ax की वैल्यू 1 प्लस में b, इम्प्लाइज करा फिर से, तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी, ठीक है ठीक है ठीक है।
आ जाओ अब समझते हैं आगे, आगे समझते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा, हमसे क्वेश्चन ने कहा है बच्चों कि फंक्शन जो है ना LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इक्वल है f(1) पे। तो सर इसको सॉल्व करने पर हमें मिला है 5a माइनस 2b, इसको सॉल्व करने पर हमें मिला है सर 3a प्लस में 2b, और f(1) पे वैल्यू दे रखी है 11। कोई भी दिक्कत क्या बच्चों? नहीं। तो अब क्या करेंगे, एक बार 5a प्लस 2b को बच्चों 11 के इक्वल रखेंगे, तो देखना क्या आएगा। 5a माफ़ करना 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 1, और एक बार 3a प्लस b को 11 के इक्वल रखो, तो सर ये आ जाएगा 3a प्लस में b इक्वल्स टू 11। अब क्या करना है, आपको पता है, क्या पता है कि सर कोई सा भी ना एक वेरिएबल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, इन दोनों को इक्वल कर दो, या यहाँ पे 2b है तो इसको भी 2b कर दो। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस वाले फंक्शन को ना बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।